केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बताने से पहले ना इन दोनों की हम लोग डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और उससे पहले भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? ऑक्सीडेशन की बेटा डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन जो है बेटा वो ऐड हो और हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। जबकि रिडक्शन जो है बेटा वो इसके उलट है कि रिडक्शन में ये होता है कि रिडक्शन इज़ डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने याद रखना है। इसी तरह से पहले आपने जो है वो ऊपर हेडिंग देनी है ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, फिर आपने एग्जाम्पल के ज़रिए दोनों को क्लियरली समझा देना। अब लें जी हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए किस तरह से इस रिएक्शन के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है और किस तरह से इसमें रिडक्शन हो रही है। ये देखें जी एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे ZNO जिंक ऑक्साइड। जब इसको हम लोग कार्बन ब्लैक के साथ रिएक्ट करवाते हैं बेटा तो होता ये है कि जिंक ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकलती है और वो कार्बन के साथ मिलकर तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के लिहाज से यहाँ पे हुआ क्या कि जिंक के अंदर से ऑक्सीजन निकली और कार्बन के अंदर ऐड हो गई। तो जिंक की क्या हुई बेटा? रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुई ना उसकी, तो ऑक्सीजन के निकलने को ही हम लोग रिडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकली और ऑक्सीजन के निकलने की वजह से उसकी जो है वो रिडक्शन हो गई जिंक ऑक्साइड की, और कार्बन को चूंकि बेटा ऑक्सीजन मिल गई वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, तो कार्बन जो है उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। तो इस चीज़ को बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। अब हम लोग बात करते हैं जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिहाज से समझने के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल है जी हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास क्लोरीन। जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बेटा इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से हाइड्रोजन निकल के तो वो क्लोरीन को मिल जाती है और क्लोरीन जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू HCl। ठीक है, और H2S जो है वो सिर्फ सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। तो H2S जो है बेटा उसके अंदर से हाइड्रोजन निकली तो इसका मतलब है उसकी क्या हो गई बेटा? ऑक्सीडेशन। जबकि क्लोरीन जो है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गई तो उसकी क्या हो गई? रिडक्शन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं जिनमें एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है या फिर वो रिमूव होती है, निकलती है। ठीक है, अच्छा अब बेटा चूंकि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, देखें ऊपर भी जो रिएक्शन हमने पढ़ा है पूरा एक रिएक्शन, अगर इस पूरे एक रिएक्शन की बात करें तो इस एक रिएक्शन के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम लोग नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ तक हमारा ये प्रॉपर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि राइट अ नोट ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।